हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 29 में पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में हमने सरफेसी एक्ट को डिस्कस किया, डीआरबी को डिस्कस किया, तो आज का लॉ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कितनी डेप्थ में इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्रॉपरली पता चल जाएगा। जैब एग्जामिनेशन को और इजी करने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, हमें डिस्कस करना है कि इस लॉ को लाने की क्या जरूरत पड़ी और इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी होता क्या है। देखिए, ये लॉ क्यों लाया गया, क्योंकि जो पहले के लॉ थे वो थोड़े स्लो थे। ओवरलैपिंग हो रही थी लॉस की, समझ नहीं आ रहा था सोल्यूशन किसके लिए, कंपनीज पे लागू होता है, पार्टनरशिप पे लागू हो रहा है, इंडिविजुअल्स हेल्प लें, और जो रिकवरी हो रही थी बैंक के लिए वो थोड़ी कम थी एज कम्पेयर टू जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो उन्होंने लैंडिंग में दिया था पैसा, उतना रिकवर नहीं हो पा रहा था, कम हो पा रहा था। नो डाउट लॉस थी, बट रिकवरी कम थी। उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जहां पे रिकवरी जो है फास्ट होती है, टाइम बाउंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इंसॉल्वेंसी से हम क्या समझते हैं? मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जिसने बैंक से लोन लिया था 10 लाख का, फॉर 10 ईयर्स की ईएमआई बनाई थी। जॉब करता है वो पर्सन, अब उसकी जॉब चलेगी, उसके पास कोई और वे नहीं है लोन चुकाने का, तो वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। क्या हो गया वो? इंसॉल्वेंट। अब बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? अब लीगली उसको डिक्लेयर कर दिया उसी पर्सन को कि इसका दिवालिया निकल गया, इसके पास पैसे नहीं है, कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि वो क्या है? बैंकरप्ट है। तो दिस इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। अब देखिए, कॉम्प्रहेंसिव लॉ है जो रिजॉल्व करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की प्रॉब्लम को। बिफोर आईबीसी ओवरलैपिंग लॉस यूज हो रहे थे, यूनिफाइड टाइम बाउंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये दिसंबर 2016 में आया था। थ्री मेजर जो प्रोविजन आईबीसी के वो है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के केस में अगर डिफॉल्ट आपका ग्रेटर देन 1 करोड़ और इक्वल टू 1 करोड़ है, तो वहां पे लागू होगा ये। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 2 करोड़ का लोन लिया था, डिफॉल्ट कर दिया, तो आईबीसी लॉ क्या है? वहां पे एप्लीकेबल है। पर्सनल इंसॉल्वेंसी के केस में अगर डिफॉल्ट की वैल्यू जो है आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 है, किसी पर्सन ने 5000 पे डिफॉल्ट कर दिया मान लीजिए, तो वो भी आईबीसी के अंडर आता है। ठीक है। अब सबसे जो जरूरी चीज है यहाँ पे हमें देखना है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया, आईबीबीबी। और ये क्या है इसको हम आगे जानेंगे, बट आप इसको मान लो कि जैसे गेम में ना एक रेफरी होता है, जो हर एक उस पे ध्यान रखता है कि कौन सा प्लेयर कैसे खेल रहा है, और कोई प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करना, तो वो ऐसे ही है आईबीबीआई फॉर द आईबीसी। और राइट, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जैसे हमने बात की टाइम बाउंड रेजोल्यूशन टू मैक्सिमाइज द एसेट वैल्यू, मतलब कहाँ पे उस कोर्ट केसेस को रिजॉल्व होने में टाइम लगता था, तो 180 डेज में रिजॉल्व होगा, सो दैट कि बैंक की जो एसेट वैल्यू है ना उसको मैक्सिमाइज किया जाए, कि जो लोन वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, फास्ट ट्रैक रिकवरी नहीं हो पा रही थी, वो यहाँ पे होगी आपको 180 डेज में, तो आप उन एसेट्स को कहीं और यूज कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं ये, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी रहती है। कैसे प्रमोट करेंगे? जैसे किसी कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग की ऑप्शन दे दी कि ठीक है, अगर वो लोन नहीं चुका पा रही है तो रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, मैनेजमेंट चेंज कर देते हैं। तो इससे वो क्या कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, हर एक का ध्यान रखते हैं यहाँ पे। जैसे लोन पे क्या एनपीए हुआ, रिकवरी करने के लिए किसको पैसा जाना है? स्टेक होल्डर का ध्यान रखा जाएगा, बोरोवर्स का ध्यान रखा जाएगा, बैंक्स का ध्यान रखा जाएगा। जिस चीज के हिस्से का जितना पैसा है उनको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, और प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे गवर्नमेंट ड्यू पेमेंट्स भी अगर हैं तो उनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, ये नहीं है कि उनको लास्ट में रखा जाएगा। मतलब बैलेंस लेके चलते हैं ये, हर एक को उसका हिस्सा मिल के रहेगा। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है? जैसे कंपनीज अंडर कंपनी एक्ट में, स्पेशल एक्ट गवर्नमेंट कंपनीज, कुछ कंडीशन होती है, एलएलपी पे भी लागू होता है, और कोई नोटिफाइड बॉडीज है, पर्सनल गारंटर। ठीक है। पार्टनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म्स पे, अदर इंडिविजुअल। पर्सनल गारंटर कौन होता है? जैसे किसी ने लोन लिया था तो उस पर्सन ने गारंटी दी थी कि अगर ये लोन नहीं चुका पाता तो मैं लोन चुकाऊंगा, तो अगर उस पर डिफॉल्ट होता है तो फिर आईबीसी के अंडर वो पर्सन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी रिकवरी चुकाने की। ठीक है।
तो अब इसकी कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी जो हमने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में कि इनएबिलिटी टू रीपे डेट ऑन टाइम। तो कैसे रिजॉल्व की जाती है? बाय रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट लिक्विडाइजेशन किया जाता है। रिस्ट्रक्चरिंग वही हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं कि लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, या तो ईएमआई शॉर्ट कर दी या टाइम इंक्रीज कर दिया। कोर्ट क्या करता है? मैनेज करता है प्रॉपर्टी सेल एंड डेट रीपेमेंट। उस केस में क्रेडिटर्स क्या है यहाँ पे? जो लोन गिवन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे बैंक्स हो गए, बॉन्ड होल्डर्स हो गए, होम बायर्स हो गए। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन हो गए? जो क्लेम करते हैं फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, सैलरीज, टैक्सेस से, जैसे सप्लायर हमारे होते हैं, इंप्लॉइज हो गए, गवर्नमेंट हो गए। तो ये कुछ की डेफिनेशन थी। अब पिलर्स ऑफ आईबीसी 2016 क्या है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आईबीबीआई क्या है? रेफरी की तरह काम करता है गेम में। तो ये एक सेंट्रल बॉडी आप समझिए इसको, कि जो हर चीज को रेगुलेट करती है, ध्यान रखती है सब पे कि सारा काम प्रॉपरली हो रहा है, कि जो जो लोन एनपीए हुए थे उनकी रिकवरी टाइम से हो रही है, एवरी डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग इट्स टास्क प्रॉपरली और नॉट, ये उनका काम होता है। इंसॉल्वेंस प्रोफेशनल एजेंसीज का काम क्या होता है? ये जैसे क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कुछ जो रिक्वायर्ड है कि कैसे काम होगा। अगर एनपीए आ रहा है किसी कंपनी का, मान लीजिए डिफॉल्ट हो गया, तो उसको कैसे रिकवर करना है, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उन एम्प्लॉयज को। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एक्चुअल में काम करते हैं, प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, जहां पे हर एक इंफॉर्मेशन स्टोर होगी रिगार्डिंग एवरीथिंग। अगर किसी कंपनी का दिवालिया निकला, उसके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जो वो स्टोर करेंगे। और फाइनली आते हैं आपके अथॉरिटीज। ये कौन सी अथॉरिटीज होती है? जैसे आप मान लीजिए लीगल सिस्टम, जो आगे वर्डिक्ट सुनाएंगे, कि ये उस केस को एनालाइज करेंगे, फिर जो भी वर्डिक्ट दी जाएगी कि ठीक है 180 डेज में सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है, इस कंपनी को सेल कर दिया जाएगा, और जो भी पैसा आता है वो इक्वली सब में बांट दिया जाएगा। बैंक की रिकवरी होगी, बोरोवर्स का कुछ पेमेंट रहती है तो बोरोवर्स को मिलेगी, स्टेक होल्डर्स को जो पेमेंट मिलनी थी, और अगर कुछ गवर्नमेंट ड्यू गारंटी हो तो फिर वो उनको मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके रिगार्डिंग कुछ और डिटेल्स भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016। इसका जो भी राइट आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी इज क्या है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 करोड़। जैब एग्जामिनेशन को 12 डेज में क्लियर करना चाहते हैं, वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें हम 4 कंपोनेंट्स को बहुत ही आसानी से लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज के जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय टेकिंग मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस। सिंस वी अंडरस्टैंड यू हैव अ लेस टाइम, तो आपको कम टाइम में प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए काफी अच्छा कोर्स है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक में कोड यूज कर सकते हैं जैब 80। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू, दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, जहां पे 4 कंपोनेंट्स को विद ईच मॉड्यूल के ईच वीडियोस के साथ कवर करवाया जाता है, विद वन शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लास, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज के साथ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में आप वेबसाइट्स पे जाके जैप 75 कोड यूज करके इस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। इन फर्दर अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, कैन मेल अस ऑल्सो at hello@edutap.co.in। Thank you so much.